राजनीतिक गठबंधन हमेशा मजबूरी में ही किए जाते हैं, कभी अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए तो कभी सत्ता में भागीदारी के लिए। लेकिन देश में जो पहला गठबंधन बना वो इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने के लिए बना था। इमरजेंसी के दौर में सत्ता के सताए हुए तमाम विपक्षी दलों ने अपना अलग वजूद तक मिटा दिया। वो गठबंधन बेहद मजबूत दिख रहा था, लेकिन 2.5 साल में ही उसकी गांठें क्यों खुल गई? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड मजबूरी, द डिस्कॉर्डेंट डील। राष्ट्रीय एकता तथा समरसता को बढ़ाएंगे। 23 जनवरी 1977, नई दिल्ली। भारत में उस दिन गठबंधन की राजनीति का पहला अध्याय लिखा गया। इमरजेंसी के दौर में सताए हुए सभी पार्टियों के नेताओं ने उस दिन संकल्प लिया कि वो अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, बल्कि इंदिरा विरोधी पार्टियों और नेताओं का विलय था। कांग्रेस से अलग हुए मोरारजी देसाई की पार्टी कांग्रेस को, चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस की सोशलिस्ट पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी की पार्टी जनसंघ का विलय करके एक नई पार्टी बनाई गई। नाम रखा गया जनता पार्टी। इमरजेंसी के विरोध में कांग्रेस से बगावत करने वाले चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि महासचिव बनाए गए कर्नाटक के दिग्गज नेता रामकृष्ण हेगड़े और जनता पार्टी के प्रवक्ता बने जनसंघ के नेता लालकृष्ण आडवाणी। फरवरी 1977 के पहले हफ्ते में इंदिरा सरकार के कृषि मंत्री जगजीवन राम भी जनता पार्टी के साथ आ गए। ऑफर देयर कोऑपरेशन टू द कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो हमारे इसको आजादी देंगे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी 295 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। जनादेश मजबूत था और पार्टी की मजबूती पर भी किसी को शक नहीं था। सरकार बनाने की बात आई तो पीएम पद के 3 दावेदार सामने थे: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी के सूत्रधार जयप्रकाश नारायण ने जब पीएम पद के लिए जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से राय मांगी तो चंद्रशेखर का जवाब था कि मोरारजी देसाई के अलावा किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। फैसला जेपी को करना था, जिन्होंने मोरारजी देसाई पर भरोसा जताया। 24 मार्च 1977, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार बनी तो अगले ही दिन जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मोरारजी देसाई और उनकी कैबिनेट ने महात्मा गांधी की समाधि पर संकल्प लिया कि जनता पार्टी एकजुट रहकर शासन नहीं बल्कि भारत की जनता की सेवा करेगी। तथाकथित ने जो दिशा दिखाई है, लेकिन ये एकजुटता और जनता पार्टी का संकल्प ज्यादा दिन टिका नहीं। अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाले नेताओं का आपस में टकराव शुरू हो गया। सबसे पहले विद्रोह किया मोरारजी देसाई सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून 1978, नई दिल्ली। Future of the country is, the political future of the country is uncertain. Even the Janata Party may break. तो उन्होंने कहा खुद ही, चौधरी चरण सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौधरी चरण सिंह संघर्ष जिंदाबाद, मोरे ठाकुर जिंदाबाद। जनता पार्टी के टूटने की शुरुआत 23 दिसंबर 1978 को हुई। चौधरी चरण सिंह ने दिल्ली के बोट क्लब पर करीब 10 लाख किसानों की रैली की।
उनका आरोप था कि जनता पार्टी सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और भारतीय लोकदल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जनता पार्टी को बचाने के लिए मोरारजी देसाई पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया। 24 जनवरी 1979, नई दिल्ली। मान मनोवल करके चौधरी चरण सिंह को दोबारा सरकार का हिस्सा बनाया गया। उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाकर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम को तरक्की देकर उन्हें भी उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। देश की राजनीति में पहली बार 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन जनता पार्टी का आपसी झगड़ा सुलझा नहीं। 6 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता गया। जनता पार्टी की तकरार का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने 11 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 28 जुलाई को मोरारजी देसाई ने अविश्वास पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल जनता पार्टी मूल रूप से 3 विचारधारा वाले दलों और नेताओं से बनी थी। कांग्रेस से आए नेताओं का एक गुट था, समाजवादी धड़ा अलग था और जनसंघ का हिंदूवादी खेमा अलग। सत्ता मिलते ही तीनों का आपस में टकराव शुरू हो गया। जनता पार्टी के समाजवादी नेताओं को कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले नेताओं से दिक्कत थी और जनसंघ के हिंदुत्व से भी। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमय ने यह मुद्दा उठा दिया कि जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी में विलय के बाद भी आरएसएस से नाता नहीं तोड़ा है। दलील ये दी गई कि जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जनसंघ के नेताओं को या तो आरएसएस से नाता तोड़ना होगा या फिर जनता पार्टी से अलग होना होगा। जनसंघ के नेताओं का विवाद चल ही रहा था कि मोरारजी देसाई के इस्तीफे के साथ ही जनता पार्टी टूट गई। चौधरी चरण सिंह अपने समर्थक सांसदों के साथ अलग हो गए। उन्हें इंदिरा गांधी ने समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन सिर्फ 23 दिन बाद चरण सिंह को समझ में आ गया कि कांग्रेस ने उन्हें मोहरा बनाया है। अट्ठाईस जुलाई 1979 को पीएम पद की शपथ लेने वाले चौधरी चरण सिंह ने 20 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। गठबंधन की राजनीति का ये पहला प्रयोग था, जिसका सबक यही था कि वैचारिक टकराव और कुर्सी की लड़ाई में मजबूत से मजबूत गठबंधन भी बिखर जाता है, क्योंकि गठबंधन चाहे जितना मजबूत हो, उसकी बुनियाद राजनीतिक मजबूरी पर ही टिकी होती है।